यहाँ हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का आज के इस बहुत ही भव्य और सुंदर आयोजन में रजत जयंती श्रमिक महासम्मेलन में हम अपने समस्त सम्मानीय अतिथियों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलन की ओर आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए, और आज भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जयंती है, उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलन के साथ वर्ष के अवसर पर दीप प्रज्वलन के साथ आज का ये वृहद श्रमिक महासम्मेलन राजधानी रायपुर के इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांगण में आप सभी के बीच आयोजित हो रहा है। और हमें बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आगमन यहाँ हो चुका है। सम्मान्य मंत्रीगण हमारे बीच हैं। दीप प्रज्वलन एवं छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए, भगवान श्री विश्वकर्मा जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए अब अतिथिगण आगे बढ़ रहे हैं। दीप प्रज्वलन के पश्चात अब हम स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके पूर्व हम आप सभी से निवेदन करते हैं, आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राज्य गीत के सम्मान में आप सभी से हम निवेदन करते हैं, आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राजकीय गीत। छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना के साथ ही अब हम आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, और स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी से, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आमंत्रित करते हैं श्री हिमशिखर गुप्ता जी, सचिव महोदय को, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। सचिव महोदय से निवेदन, आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हम निवेदन करते हैं डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी से, अध्यक्ष महोदय, आप माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर राम प्रताप जी का आप स्वागत करें।
श्री एस.एल. जांगड़े जी से हम निवेदन करते हैं, माननीय श्री योगेश दत्त मिश्रा जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल जी का आप स्वागत करें। हमारे बीच में विधायकगण मौजूद हैं। हम अनुज शर्मा जी के स्वागत के लिए श्री एस.एल. जांगड़े जी से निवेदन करते हैं। हम माननीय विधायक श्री राजेश मुड़त जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं श्री मनीष श्रीवास्तव जी को। माननीय विधायक इंद्र कुमार साहू जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री एस.एस. पैकरा जी को। और विभागीय अधिकारियों से मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हैं। मंच पर हमारे बीच में श्री संजय श्रीवास्तव जी, श्री निवासन मद्दी जी, डॉक्टर लखनलाल दिवन जी, माननीय विधायक मोतीलाल साहू जी मंच पर मौजूद हैं, उनके भी स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं। आदरणीय छाबड़ा जी हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं। मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथियों का हम स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। स्वागत की इस कड़ी के पश्चात अब आगे बढ़ते हुए हम उद्बोधन की कड़ी में बढ़ रहे हैं और पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी से कि वे अपना उद्बोधन दें। माननीय मंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, विश्वकर्मा बाबा की, भगवान विश्वकर्मा बाबा की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भगवान विश्वकर्मा जी के जयंती के अवसर पर और हमारे छत्तीसगढ़ अपने 25 वर्ष पूरा होते होकर रजत जयंती हम सब मनाथन। और आज ही के दिन हमार भगवान विश्वकर्मा जयंती के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भी जन्म दिवस है। और आज श्रमिक सम्मेलन, महासम्मेलन के आयोजन जेमा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के प्रिय ऐसे हमारे सम्मानी विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के आप सब स्वागत करा, अभिवादन करा। साथ ही हमारे मंत्री, वरिष्ठ मंत्री सम्मानी राम विचार नेताम जी हैं, उनकर भी स्वागत करा। साथ ही हमारे वरिष्ठ मंत्री सम्मानी दयालदास बघेल जी, हमारे मंत्री, वरिष्ठ मंत्री सम्मानी केदार कश्यप जी, अब ऐसे हमारे मंत्री, वित्त मंत्री जयहर हमन बा सब योजना बा पैसा जुगाड़ करते। ऐसे वित्त मंत्री सम्मानी ओपी चौधरी जी, हमार मंत्री सम्मानी गुरु खुशवंत साहेब जी, हमार रायपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद जो कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे सम्मानी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, हमार बीओसी के अध्यक्ष सम्मानी डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, हमारे श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष सम्मानी योगेश दत्त मिश्रा जी, हमारे पूर्व मंत्री और अभी वर्तमान में विधायक सम्मानी राजेश मुड़त जी, हमारे विधायक सम्मानी अनुज शर्मा जी, हमारे विधायक सम्मानी मोतीलाल साहू जी, साथ ही हमारे निगम मंडल के अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे सम्मानी संजय श्रीवास्तव जी, सम्मानी
अमरजीत छाबड़ा जी, सम्मानी नवीन अग्रवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, साथ ही हमारे कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सम्मानी राम गर्ग जी, और भी हमारे श्रम विभाग के सचिव सम्मानी हेमशेखर गुप्ता जी, आयुक्त नगर निगम सम्मानी विश्वजीत जी, साथ ही हमारे संयुक्त सचिव सम्मानीय फरिया बहन जी, बीओसी के सचिव राम टेके जी, और भी हमारे मंच में विराजमान, क्षमा चाहत हूं, देरी भी हो गए है, ककरो नाम छोटे ही होकर ले मैं क्षमा चाहत हूं। मंच में विराजमान सभी सम्मानी अतिथिगण, श्रम विभाग के सभी सम्मानीय अधिकारी कर्मचारीगण और छत्तीसगढ़ प्रदेश से आए हुए हमारे श्रमिक सम्मेलन में हमारे सम्मानी भाई बहिनी मन, प्यारे बच्चे मन, प्रेस मीडिया के हमारे सभी साथीगण, आज हमारा बड़े सौभाग्य के दिन है। आज हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश आज तेज गति के साथ में विकास के काम आगे बढ़ा थे। साथ ही साथ मोदी के गारंटी ला अल्प समय में पूरा करे के काम करे है। वही तरह से श्रम विभाग के माध्यम से हमारे 3 मंडल होते और 3 मंडल है श्रमिक मन के हित में हमन काम करथन, और तीनों मंडल मिला के 71 योजना अलग अलग संचालित होते। और अब एक योजना के बाद में जाऊं, कुछ लेट भी हो चुके हैं, आप सब 1 बजे से यहाँ बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी उद्बोधन सुनना है। अलग अलग योजना के माध्यम से अलग अलग कैसे श्रमिक मन लाभ मिले, कैसे ओमन के समय में ओमन के जो अनुदान राशि मिलते, जो योजना के राशि मिलते, उस समय में पूरा हो, एकर लिए हम लगातार काम करत हन। अभी कुछ दिन पहले अटल उत्कृष्ट योजना, शिक्षा योजना हमन प्रारंभ करे हैं, जेकर शुभारंभ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शुभारंभ करी सो नवा योजनाएं। अब ओला मिलाबो तो 72 योजना प्रारंभ हो जगे। अभी प्रथम वर्ष में बड़े बड़े विद्यालय में 100 बच्चा मन के चयनित करवाए हैं, जेकर पैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से श्रम विभाग से ओकर पैसा के वहन हो ही, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास में ओमन के बच्चा मन के सम्मान के कार्यक्रम रखे रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ओमन के साथ में भोजन भी करी से, और अगले वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं कि अब अगले वर्ष से 200 बच्चा मन हमन अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में पढ़ाई के काम करबो। एक तरह से हर क्षेत्र में काम, बहुत सारे अलग अलग अभी स्वास्थ्य शिविर भी छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग के माध्यम से हुई से। साथ ही हमार आज हमन आप सब मैं बताना चाहूं कि अलग अलग योजना के माध्यम से हमार 1,77,049 श्रमिक मन ला राशि लगभग हमन आज श्रमिक मन के खाता में ट्रांसफर करत हन। वो 65 करोड़ 17 लाख रुपया आज माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबके खाता में अलग अलग योजना के पैसा अभी बटन दबा के ट्रांसफर करी। कुछ ला प्रतीक चिन्ह के रूप में यहाँ पर प्रदत्त भी करी। अब एक तरह से बहुत सारा श्रम विभाग आपके हित में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमन काम करत हन। श्रमिक मन आज हमारे देश के निर्माण करता है। आज भगवान विश्वकर्मा के भी जयंती है। अब एक तरह से हमारे युग पुरुष देश के प्रधानमंत्री जी के भी जन्मदिन है। जो है देश ला विकास के हो, चाहे गरीब कल्याण योजना हो,
चाहे ये देश ला आधुनिक भारत बनाए के काम, नया भारत बनाए के काम और दुनिया में भारत के नाम ला गौरव दिलाए के काम करे से माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिने आप सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी ला हमन जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई देथन, शुभकामनाएं देथन और हमर भारत के जनमानस के और बड़े उल्लास के साथ में हमन के सेवा कर सके और इस देश के विकास ला ऊंचाई तक पहुंचा सके, गरीब कल्याण के योजना ला और आगे बढ़ा सके। तो ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन है और भगवान विश्वकर्मा जी के आज जयंती है और जयंती के अवसर पर हमन श्रमिक दिवस के रूप में मनाथन और श्रमिक सम्मेलन महासम्मेलन का आयोजन करथन, जेमा हमारे आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ विराजमान हैं, हमारे बहुत सारे और भी वरिष्ठ मंत्रीगण विराजमान हैं, हमारे सांसद विधायक मन विराजमान हैं, हमारे संगठन के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अधिकारी से लेकर सारी जन उपस्थित हैं। पुनः आज के अवसर पर मैं आप सब ला धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत जन तो चल भी दिन ज्यादा समय हुआ थे करके खबर की हमन 1 बजे से आप ला बुलाए रहे और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ला सुबह 10 बजे से वो कार्यक्रम में लगातार जाते हैं। अब कुछ विलम्ब हुई से एक लिए आप सबसे मैं क्षमा भी चाहता हूँ और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बात ला हमन सुने बहे पर आए हैं। हमन आपके बीच में कई अलग अलग छोटे मोटे कार्यक्रम में बातचीत करत रहन। आज के अवसर पर मैं आप सबके हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करत हुए, स्वागत करत हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद ज्ञापित करत हुए, सारी मंत्री विधायक मन के धन्यवाद ज्ञापित करत हुए मैं अपन वाणी ला विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अभी कुछ योजनाओं के माननीय मुख्यमंत्री जी वो आपके बीच में घोषणा करने वाला हैं, तो आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री महोदय। और श्रम विभाग के द्वारा जिन विभिन्न योजना चलाए जाते हैं ओकर जिन लाभार्थी मन है ओकर मन से माननीय मुख्यमंत्री जी के एक छोटे से संवाद करे के हमन प्रयास करत हन। आप मन तिरन हमन आमंत्रित करत हन भुवनेश्वरी साहू जी, यह ई रिक्शा सहायता योजना के तहत इहला लाभ मिले है, कैसे एखन जीवन में परिवर्तन आइस, का लाभ मिले एक बात ला उखर जुबानी ही हमन सुनथन और उखर से बात करथन। भुवनेश्वरी साहू जी। दीदी ई रिक्शा सहायता योजना रायपुर के निवासी हैं और इनला कैसे लाभ मिले आप बताओ माननीय मुखियाला हमर। माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रम विभाग और बैठे भाई बहनगण को मेरा सादर प्रणाम। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं भुवनेश्वरी साहू मुआ सड्डू से रायपुर। मैं वर्तमान पहले हमार महतारी मन तिरन अब्बर शक्ति है दीदी, आपला बिल्कुल डराना नहीं है, बिल्कुल बताओ। पहले रेजा कुली का काम कर रही थी जिससे मुझे घर चलाने में असमर्थ थी। फिर मैंने श्रम विभाग के द्वारा दीदी ई रिक्शा सहायता योजना के बारे में सुना, उसके बाद जाकर के मैंने पता किया, फिर फॉर्म भरा। उसके बाद मुझे दीदी ई रिक्शा सहायता योजना का लाभ मिला है, मैं जिससे अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से कर पा रही हूँ अभी, और बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ही सक्षम हूँ, जिसके लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि महिला सशक्त को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है, आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपके। और अब आगे बढ़ते हुए श्री मनोज साहू जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। इनकी पुत्री हैं भूमिका साहू, जो कि 10वीं कक्षा की विद्यार्थी रही हैं। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन सहायता योजना से आपको जो लाभ मिला आप बताएं। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज भगवान विश्वकर्मा जयंती के पावन पर्व पर श्रमिक सम्मेलन समारोह में मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं।
मेरा नाम मनोज कुमार साहू है। मैं ग्राम मातेखेड़ा विकासखंड सूर्या जिला राजनांदगांव का निवासी हूँ। मैं रोजी मजदूरी का कार्य करता हूँ। मेरी 2 बच्ची है, दोनों बेटी है। मैं रोजी मजदूरी करके अपने बेटी को पढ़ा रहा हूँ। मेरी बड़ी बेटी भूमिका साहू कक्षा 10वीं में प्रयास आवासीय विद्यालय पिनकापार बालोद से कक्षा 10वीं में 97.67% अंक हासिल कर छत्तीसगढ़ टॉप 10 की सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया है। उसके लिए जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन मुझे श्रम विभाग राजनांदगांव से फोन आया, बताया कि मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के बारे में। तो मैंने श्रम विभाग जाकर आवेदन किया और मेरे बच्ची को 1 लाख रुपया 2 पहिया वाहन स्कूटी खरीदने के लिए एवं 1 लाख रुपया उनके आगे के पढ़ाई के लिए श्रम विभाग द्वारा सहायता दिया गया। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, श्रम विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भगवान विश्वकर्मा ये आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, इन्हीं आशा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मनोज साहू जी और आपके पुत्री मन के हम उज्जवल भविष्य के कामना भी करथन। समय ला हमन ध्यान देवत हन और माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार कार्यक्रम है। ये दो योजना से लाभान्वित हुए हैं, उखर आप मन इंटरेक्शन सुने हो और पूरा ताली की गड़गड़ाहट के बीच हम आमंत्रित करत हन हमार मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को उनके उद्बोधन के लिए कि वे आए और अपना आशीर्वचन दें आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और गरिमामय इस अवसर पर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की। आज भगवान विश्वकर्मा जयंती और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज के श्रमिक महासम्मेलन में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमार प्रदेश के उद्योग वाणिज्य और श्रम मंत्री जीवन के उद्बोधन अभी हमन सब सुने हन। आदरणीय श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग, कृषि और भी कई विभाग है, ऐसे हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, प्रदेश के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, प्रदेश के हमारे वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा के मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण राजेश मुढ़त जी, मोतीलाल साहू जी, अनुज शर्मा जी, हमारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकाल मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन अमरजीत छाबड़ा जी, अमर रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, योगेश दत्त मिश्रा जी, राम गर्ग जी, श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता जी, मंच में विराजमान सबो हमार महानुभावगण,
श्रम विभाग के सबो अधिकारीगण और पूरे प्रदेश से आए हमार श्रमवीर सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और हमार मीडिया के साथी भाई मन, हमला आयक में काफी विलम्ब हुई से आपन 1 बजे से यहाँ बैठे हा और हमन 3 बजे के समय दे रहे हैं और 2 घंटा विलम्ब से 5 बजे पहुंचे हन और बहुत जन वापस भी चल दिन है। तो मैं आप सबसे सबकर ले पहले ये देरी बर क्षमा चाहत हूं, लेकिन हमार भी मजबूरी की सवेरे से कार्यक्रम चलत है और लगातार कार्यक्रम अटेंड करते हुए आए हन, तब भी देरी हुई से। और आज भगवान विश्वकर्मा जयंती के आपन ला सबला गाड़ा गाड़ा बधाई। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद छत्तीसगढ़ ला मिलते रहे, हमन सबला मिलते रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो और हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो नया भारत के शिल्पकार है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आज जन्मदिन है, तो पूरे छत्तीसगढ़ वासी मन के तरफ से उमन के बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत उमन ला बधाई और भगवान से प्रार्थना है कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और लंबे समय तक हमारे देश के इसी तरह से नेतृत्व करते रहें। आज काफी देरी होगी से यहाँ पूरा प्रदेश भर से हमार श्रमवीर सज्जन माता बहनी मन उपस्थित हैं, जो अपन परिश्रम करके, अपन श्रम करके सब झनला सुख सुविधा देहे के काम करते हैं। खुद झोपड़ी में रह के दूसर ला महल दिलाते हैं, सड़क, बिजली, पानी सब चीज मुहैया कराते हैं। ऐसे श्रमवीर भाई बहनी मन, सज्जनवृंद, उमल्ला मैं आज के अवसर में नमन करत हूं और एवं के उत्थान के लिए हमार सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। आपन के सुख दुख में हमेशा हमार सरकार खड़ा है। आप मन के औजार उपलब्ध कराए से लेकर आप मन के बच्चा मन के शिक्षा दीक्षा, आप मन के मकान घर के निर्माण, ये सब के लिए हमारे ये सरकार वचनबद्ध है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज 1,84,220 श्रमिक भाई मन के खाता में अभी विभिन्न योजना में दीदी रिक्शा सहायता योजना, मिनी माता महतारी जतन योजना, निर्माण श्रमिक मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, छात्रवृत्ति योजना सहित विभिन्न योजना में कुल 65 करोड़ 16,61,000 रुपया उमन के खाता में भेजे हन। तो मैं ऐसे 1,84,000 हमार श्रमिक बंधु मल्ला सब मल्ला में बहुत बहुत बधाई देत हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देत हूँ। ये पैसा अभी बटन दबाही तो सीधे उमन के खाता में गई से 1 रुपया की इधर उधर लीकेज के संभावना नहीं है। पूरा के पूरा पैसा उमन के खाता में गई से। और हमारा श्रम मंत्री आपन से बीच बीच में मिलते रहते हैं। श्रमिक बंधु मन के लिए विभिन्न तरह के योजना चलत है। उमन के बच्चा मन के पढ़ाई बर अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना, जिसमें 100 जो सिलेक्टेड बच्चा मन जो 5वीं पास अच्छा करीन है, उमला 6वीं से लेकर 12वीं तक के पढ़ाई रायपुर और प्रदेश के 14 ठन विद्यालय, जहां पर साल भर के वहां फीस 1 लाख से लेकर 3 लाख तक है। ऐसे राजकुमार कॉलेज से लेकर और मतलब आरकेसी वहां से लेकर और भी कई प्राइवेट स्कूल में मला भर्ती कराए हन। उसी तरह से नोनी बाबू योजना, उसमें भी 100 जन नहीं 31 जन ला 2-2 लाख रुपया देहे के काम करे हन। और IIT, JEE, नीट, CA जैसे परीक्षा में बैठे बर उमन के कोचिंग के भी व्यवस्था, UPSC के तैयारी पर भी उमन के लिए दिल्ली में ट्राइबल हॉस्टल के व्यवस्था, ये सारा श्रम विभाग के तरफ से व्यवस्था
हो थे। और नोनी बाबू प्रोत्साहन योजना में जो 21 बच्चा मतलब 2-2 लाख देहन, और अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में जो 100 के टारगेट रही से बोला बढ़ा के 200 करे हन। अगले साल से 200 हमार बच्चा मन ला ऐसे मतलब प्राइवेट स्कूल में उमन के एडमिशन करावो। तो इस तरह से अनेकों योजना श्रम विभाग छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से आयोजित है, और सबके लाभ आप मला मिलत भी, और आप मला ओकर लाभ के लेहे के आवश्यकता भी है। और चूंकि काफी देरी होगी से, जैसे मैं कहें कि हमार श्रमिक भाई बहनी मन के हर तरह के सुख दुख बड़े सरकार खड़ा है, आगे भी खड़ा है। तो आज 2-3 ठन और भी हमन अच्छा काम करे जाथन। एक तो दीदी ई रिक्शा सहायता योजना में 1 लाख रुपया के अनुदान राशि हमन देहत रहेन, ओला आज से बढ़ा के 1.5 लाख करत हन, 50,000 रुपया उनमें बढ़ाथन। और उसी तरह से हमार श्रमिक भाई मन के नया मकान खरीदे बर या फिर ओकर लिए या मकान बनाए बर ओकर लिए 1 लाख रुपया के अनुदान रही से, ओमे भी 50,000 बढ़ा के ओला भी 1.5 लाख करत हन। तो आज ये हमार श्रमिक मन के लिए 2 ठन और योजना ये सब शुरू होते दीदी रिक्शा सहायता योजना में, और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना में। और उसी तरह से जो पंजीकृत श्रमिक हैं, ऐसे भाई बहनी मन के संपूर्ण तरह से उमन के स्वास्थ्य के परीक्षण हो ही, और जो भी उमन के बीमारी, एक तो बीमारी मत आए कर ले प्रयास हो ही, और बीमारी हो जाही तो कर पूरा मतलब इलाज के जिम्मेदारी श्रम विभाग के ये सब हो ही। तो ये परीक्षण के भी आज ओकर भी घोषणा करत हूँ, सभी हमार पंजीकृत भाई बहनी मन के स्वास्थ्य के परीक्षण भी हो ही। और क्योंकि काफी विलम्ब होगी से मोला मतलब केंद्र में श्रम मंत्री के रूप में काम करे के भी अवसर मिली से 14 से 2019 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने रहे तो 2-2.5 साल तक श्रम मंत्री के रूप में काम करे के अवसर मिलिस। तो उस समय हमारे जो पंजीकृत श्रमिक हैं उमला पेंशन मिलत रही से, कोई ला 50 रुपया, कोई ला 75 रुपया। जब हम प्रधानमंत्री जी ला बताएं तो ये तो ठीक नहीं है भाई, इतना तो उसको लाने ले जाने में उससे ज्यादा का पेट्रोल जल जाता होगा मोटरसाइकिल में। तो 1000 रुपया हमन मिनिमम पेंशन करे रहे वो समय में। और एक और हमार जो पंजीकृत श्रमिक हैं उमन के एक पीएफ नंबर होते, प्रोविडेंट फंड के नंबर होते। और जैसे श्रमिक हमार अलग जगह चले जाते तो मतलब वो राशि अनक्लेम्ड हो जात रही से, वहां होकर पीएफ नंबर बदल जात रही से। तो जब हमन बताए ना समय में प्रधानमंत्री जिला की इस तरह से श्रमिकों का पीएफ का अनक्लेम्ड राशि 27,000 करोड़ रुपया है, जिसका कोई श्रमिक क्लेम नहीं किए हैं। तो बहुत ताजुब करें प्रधानमंत्री जी की, तो ठीक बात नहीं है। श्रमिकों का पसीना का पैसा 27,000 करोड़ रुपया आज श्रम विभाग भारत सरकार के पास है, तो इसको उन्हीं के ऊपर खर्चा करना है। और कोई ऐसा उपाय करिए कि मतलब पीएफ नंबर बार बार चेंज मत हो। तो वही समय हमन यूनिवर्सल पीएफ नंबर जारी करे रहे। तो आज श्रमिक देश के कोई भी हिस्सा में काम करी तो पीएफ नंबर नहीं बदले तो कर जो प्रोविडेंट फंड की राशि हुई उमन के पीछे पीछे में जाते। तो ये सब काम हमारा मोदी जी के ये चिंता है। ये सब बात ला मैं इसलिए बताता हूँ कि मोदी जी कितना गरीब मन के लिए और श्रमिक मन के लिए चिंता करते हैं। तो मैं आज के ये अवसर पर, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आप मला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और फिर से एक बार आप सब हमन सब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य पर, उनके दीर्घायु होए के लिए भगवान से प्रार्थना करी, ताकि इसी तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास ये मूल मंत्र मानते हुए 140 करोड़ भारतवासी मन के विकास पर रात दिन काम करते हैं। तो लंबे समय तक काम करते रहे, हमारे देश के नेतृत्व करते रहे, ये भगवान से प्रार्थना करते हुए। और मैं देरी पर एक बार फिर से आप मन से
क्षमा चाहते हुए और आपन के एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपन बात ला अंत करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब आज के जिन आयोजन में चेक वितरण है वो खर हमन नाम लेवथन हितग्राही मन आगू आही। तो विभागीय योजनाओं के अंतर्गत 17 श्रमिकों को अब चेक वितरित मंचस्थ अतिथियों के हाथों किया जाएगा। सबसे पहले छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से जशपुर जिले से हम आमंत्रित करते हैं श्री दिनेश कुमार टोपो जी को। श्रमिक का पंजीयन प्रवंग रेजा कुली और योजना का नाम मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना। 1 लाख रुपए की राशि चेक के माध्यम से मंचस्थ अतिथियों के हाथों उन्हें दी जा रही है। और अब हम कोरबा जिले से आमंत्रित करते हैं श्रीमती हरीलिया यादव जी को, अपंजीकृत श्रमिक, 1 लाख रुपए की राशि। हम एक एक करके लगातार नाम लेते चले जा रहे हैं। कोरबा जिले से श्रीमती हरीलिया यादव, बलौदा बाजार से श्री सुब्रत बीजी, बलरामपुर से श्रीमती क्यासो, महासमुंद से आयुष नीलमरकर, राजनांदगांव से दिलेश कुमार जी, सूरजपुर से कुमारी सोहंती जी, धमतरी से धर्मेंद्र कुमार जी, राजनांदगांव से श्रीमती महेश्वरी साहू जी, रायपुर से श्री नरेश कुमार वर्मा जी, बालोद से श्री पूरन लाल जी, दुर्ग से कुमारी नंदनी साहू जी। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर से उन्हें योजना के अंतर्गत राशि वितरित की जा रही है चेक के माध्यम से। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल से महासमुंद से श्रीमती टोमिन साहू, इसके बाद रायपुर से श्रीमती हेमा नायर, और इन्हें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो लाभ होना है उनके चेक प्रदान किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल से रायपुर से कुणाल वर्मा, असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक, इन्हें 20,000 का चेक मिल रहा है। रायपुर से श्रीमती केवरा साहू, संगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक, निःशुल्क सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत 7,900 का चेक। और फिर रायपुर से श्री डोमेश्वर साहू, आपको भी चेक का वितरण यहां पर किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के एवं सम्मान्य अतिथियों के कर कमलों से। तो विभागीय योजनाओं के अंतर्गत 17 श्रमिकों को चेक वितरित यहां पर किए जा रहे हैं अलग अलग मंडलवार और अलग अलग राशियों के माध्यम से। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल की ओर से जिलेवार अलग अलग लाभार्थी मंच की ओर आते हुए और योजनाओं के माध्यम से अपनी लाभान्वित राशि को चेक के माध्यम से मंचस्थ माननीय अतिथियों के हाथों ग्रहण करते हुए। एक बार जोरदार तालियां इस बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण अवसर पर, जब लाभार्थियों को शासन की विभिन्न योजनाओं के द्वारा जो उन्हें लाभ मिल रहा है वे उनका चेक प्रदान किया जा रहा है। और चेक वितरण के पश्चात विभागीय योजनाओं के अंतर्गत 1,84,220 श्रमिकों को 65 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से सिंगल बटन में दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबाएंगे और उसके बाद ये सभी के खाते में जाएगा। एक ग्रुप फोटोग्राफ पहले और उसके पश्चात हम डीबीटी ट्रांसफर की ओर आगे बढ़ेंगे। विभागीय योजनाओं के अंतर्गत जिन 17 श्रमिकों को चेक वितरित यहां पर किए गए हैं अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, मंच पर उपस्थित ये सभी वो हितग्राही हैं, वो लाभार्थी हैं जिन्होंने जो विभाग की ओर से जो जनहितकारी योजनाएं जो लाई गई थी उन सभी से इन्हें लाभ मिला है। और ये सभी लाभार्थी 17 ये श्रमिक जिनको चेक वितरित आज किया गया है और एक ग्रुप फोटोग्राफ अभी हो रहा है। और अब हम आगे बढ़ेंगे और विभागीय योजनाओं के अंतर्गत 1,84,220 श्रमिकों को राशि जो है 65 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जो है बटन दबाकर, माननीय मुख्यमंत्री जी बटन दबाकर ये हस्तांतरण कर रहे हैं। और जोरदार तालियां इस बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक अवसर पर, जब विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 65 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि सीधे श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर हो रही है। इस अवसर पर हम सब साक्षी बने, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए
बहुत ही महत्वपूर्ण इस योजना के लिए। और अब आभार व्यक्त करने के पूर्व हम सभी सम्मानित अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं और हम स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह देने के लिए हम श्री लखनलाल देवांगन जी माननीय मंत्री जी से निवेदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को स्मृति चिन्ह, माननीय मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री राम टेके जी को। मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथियों को हम विभागीय अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि सभी सम्मानीय अतिथियों को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मंच पर हमारे बीच माननीय मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, माननीय मंत्री दयालदास बघेल जी, माननीय मंत्री केदार कश्यप जी, माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, माननीय मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहिब जी हमारे बीच मौजूद हैं। सांसद महोदय हमारे बीच मंच पर श्री बृजमोहन अग्रवाल जी मौजूद हैं। साथ ही हमारे बीच में विधायक गण श्री मोतीलाल साहू जी, श्री अनुज शर्मा जी, श्री राजेश मूड़त जी, श्री इंद्र कुमार साहू जी और साथ ही नवीन कुमार अग्रवाल जी माननीय अध्यक्ष महोदय। साथ ही हमारे बीच में मंच पर डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य कर्मकांड मंडल, श्री योगेश दत्त मिश्रा जी मंच पर मौजूद हैं। संजय श्रीवास्तव जी, श्री निवासन मद्दी जी, श्री डॉक्टर लखनलाल धीवर जी एवं समस्त मंचस्थ सम्मानीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए हम आग्रह करते हैं और आभार व्यक्त करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री एस.एल. जांगड़े जी अपर श्रम आयुक्त। रजत जयंती कार्यक्रम के उपलक्ष्य में भगवान विश्वकर्मा जी के जयंती के अवसर पर आज आयोजित रजत जयंती श्रमिक महासम्मेलन के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे श्रम विभाग के मुख्य आदरणीय श्रम मंत्री महोदय, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदिम जाति विकास विभाग एवं कृषि विभाग के आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री माननीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय कौशल विकास तकनीक शिक्षा के माननीय मंत्री जी, हमारे रायपुर के लोकसभा के माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक पश्चिम रायपुर श्री राजेश मूड़त जी, रायपुर ग्रामीण के विधायक माननीय साहू जी, माननीय धरसीमा के विधायक माननीय शर्मा जी, माननीय हमारे बीओसी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय राम प्रताप सिंह जी, हमारे श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष माननीय योगेश दत्त मिश्रा जी, जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष माननीय नवीन अग्रवाल जी, इस आप सबने इस गरिमामय कार्यक्रम में बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद भी आपने इस उपस्थिति प्रदान कर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों